वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। इस वीडियो में हम क्लेवम 625 टैबलेट की जानकारी लेंगे, जिसे एल्केम लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और सितंबर 2022 में इसके 10 टैबलेट वाले पैक का प्राइस लगभग 200 रुपये है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में यह थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। और याद रखें, जो भी इसका उपयोग करना चाहते हैं वो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। तो अब हम इस ड्रग के कंटेंट्स और यूजेस की एक साथ जानकारी लेते हैं। तो इसमें अमोक्सिसिलिन 500 mg और क्लेवुलेनिक एसिड 125 mg है। इनमें से अमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और ये कई तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। लेकिन फिर भी कई ऐसे बैक्टीरिया बचे रह जाते हैं जो अमोक्सिसिलिन के एक्शन को रेजिस्ट करते हैं और इनके लिए प्रभावी नहीं हो पाती। ऐसे में काम आता है क्लेवुलेनिक एसिड। तो यह एसिड बैक्टीरियाज को अमोक्सिसिलिन को नष्ट करने से रोकता है। इसीलिए ये दवा कुछ दूसरी एंटीबायोटिक्स या अकेले अमोक्सिसिलिन लेने की अपेक्षा काफ़ी प्रभावी रहती है और डॉक्टर्स भी इसे सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। वर्किंग के बाद इसके यूजेस की जानकारी लेते हैं। तो यदि किसी के कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या बदबूदार और गहरे रंग का लिक्विड बाहर आ रहा है, तब यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। और जो लोग इंडेप्थ चैनल से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि कान का इन्फेक्शन ज़्यादातर मामलों में सीधे गले से जुड़ा होता है। इसलिए यदि किसी को टॉन्सिलाइटिस या ब्रोंकाइटिस भी हो गया है तो भी इस दवा को लेने से काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद यदि किसी को साइनस की समस्या है, नाक हमेशा बंद रहती है, सांस लेने में तकलीफ होती है या साइनसाइटिस के लक्षण हैं, खासकर बैक्टीरियल साइनसाइटिस के, तो इसे लिया जा सकता है और ये काफ़ी अच्छा काम करती है। साथ ही गले में होने वाले इन्फेक्शन, गले में दर्द होना, इसके अलावा लंग्स में इन्फेक्शन और यहाँ तक कि न्यूमोनिया में भी इसे दिया जाता है। यानी कि नाक, कान और गले से जुड़े हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये दवा इम्पैटिगो में भी काम करती है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इम्पैटिगो क्या है। देखिए, इम्पैटिगो या तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होने वाला एक इन्फेक्शन है। ये खासकर बच्चों में बहुत अधिक देखा जाता है। आपने कई बच्चे या बड़े लोगों को भी देखा होगा जिनके होठों के चारों तरफ या नाक के कोनों में या कोहनी पर या शरीर के किसी भी हिस्से में घाव जैसे बन जाते हैं। इनमें से पस भी निकलता है और पीली पीली फुंसियाँ हो जाती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे इम्पैटिगो कहते हैं। और याद रखिए, यह बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और क्लेवम 625 टैबलेट इस इन्फेक्शन में भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इसके बाद ये सेप्टिक गाउट यानी फैलने वाले गठिया में भी काम करती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेप्टिक गाउट कुछ इस तरह दिखाई देता है। इस बीमारी में गठिया के सभी लक्षण तो होते ही हैं, जैसे कि जोड़ों और हड्डियों का दर्द, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति को बुखार भी आता है और गठिया वाले स्थान पर पस भी पड़ जाता है और हो सकता है कि अंदर से मांस गलने भी लगे, क्योंकि इसका कारण भी एक बैक्टीरिया होता है। इसलिए याद रखें कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है और क्लेवम 625 इस बीमारी के उपचार में भी उपयोग की जाती है। इन सभी के बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन, इसके अलावा बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, जिसके बारे में हम मेट्रोनिडाजोल वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जब किसी के टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, खासकर बैक्टीरिया के कारण, तो भी ये दवा दी जाती है। और ये दवा ब्लड इन्फेक्शन के साथ ही सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में भी डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। आप में से कई लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके शरीर पर पीली पस वाली फुंसियाँ होती हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक साइन है। तो ऐसे लोगों को भी डॉक्टर इस दवा को लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। यानी कि ये लगभग 20 या 25 बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इस तरह हमने देखा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव मेडिसिन है जो सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम करती है और इसीलिए डॉक्टरों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। यूजेस के बाद अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो आप जानते ही हैं कि जब मैं साइड इफ़ेक्ट्स की बात करता हूं तो ये ज़रूरी नहीं कि 100% लोगों को केवल साइड इफ़ेक्ट्स ही होंगे। ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो यदि इस दवा को लेने के बाद किसी को मितली, उल्टी, दस्त, पीलिया, खून की कमी, उत्तेजना, चिंता, थकान, सिरदर्द या मुंह का स्वाद बदला हुआ लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। इसके अलावा यदि किसी को स्किन पर रैशेस हो रहे हैं या महिलाओं की बात की जाए तो उन्हें पेल्विस पेन हो रहा है,
पेट फूल रहा है या पेट दर्द कर रहा है तो भी उन्हें अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। हालांकि जब बॉडी को इस दवा की हैबिट हो जाती है तब ये साइड इफ़ेक्ट्स जल्दी ही चले जाते हैं, लेकिन यदि इस दवा को लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाती है, जैसे कि सर्दी खांसी होना, खुजली चलना, ब्लीडिंग होना या आंखों से लगातार पानी आना, तब इस दवा का उपयोग ना करें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद आप जान लेते हैं कि इस दवा को लेते समय कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए और किन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, खासकर अमॉक्सिसिलिन से जिसे एलर्जी है वो व्यक्ति इस दवा को ना लें। यदि कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, जैसे कि एड्स या ल्यूकेमिया का रोगी, तो भी इस दवा को ना लिया जाए। इसके बाद लीवर और किडनी की क्रोनिक बीमारियों वाले लोग भी इस दवा को ना लें, क्योंकि इसे लीवर में मेटाबोलाइज और किडनी द्वारा छानकर एक्सक्रीट किया जाता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाला जाता है। ऐसे में यदि किसी के लीवर या किडनी में पहले से ही समस्या है तो यह प्रॉपरली शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी और वहाँ जमा होकर टॉक्सिक इफेक्ट यानी विषैले प्रभाव पैदा करेगी। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति BCG लाइव वैक्सीन या टाइफाइड लाइव वैक्सीन लेता है तो उसे भी इस दवा का उपयोग टैबलेट फॉर्म में नहीं करना चाहिए। और ये दवा प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को या शराब पीने वाले व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो इस दवा को लेते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। इनके अलावा ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू या सामान्य सर्दी जुकाम में काम नहीं करती। इनके लिए आप एंटीवायरल दवाएं प्रेफर कर सकते हैं। सावधानियों के बाद अब डोज की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की उम्र, बीमारी, वज़न और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से इसकी सही डोज डॉक्टर ही तय करता है, क्योंकि ये दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जाती है। लेकिन जनरल डोजिंग की बात करें तो दिन में कम से कम 1 गोली और अधिक से अधिक 3 गोली खाने के बाद या खाने के साथ नॉर्मल पानी के साथ ली जा सकती है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि हर गोली के बीच कम से कम 7 घंटों का गैप होना चाहिए, नहीं तो ये बॉडी में डिपॉजिट हो सकती है। अब आप उन दवाओं की एक लिस्ट देख लीजिए जिनके साथ ये रिएक्शन कर सकती है, और यदि आप इन दवाओं को ले रहे हैं और क्लेवम 625 भी लेने वाले हैं तो अपने डॉक्टर को इनके बारे में ज़रूर सूचना दें। वीडियो के अंत में ऐसे व्यक्ति हमेशा याद रखें जिन्हें डॉक्टर ने लंबे समय के लिए ये दवा प्रिस्क्राइब की है, कि कहीं उनकी बॉडी इस एंटीबायोटिक को ही रेजिस्ट ना करने लगे, और यदि ऐसा होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा वे व्यक्ति समय समय पर ब्लड, किडनी और लीवर टेस्ट भी करवाते रहें ताकि इसके क्रोनिक साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। और यदि आपके मन में इस दवा को लेकर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। यदि ये जानकारी आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगी है तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।